आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात सुनील जाखड़ की, जो आज के दिन के न्यूज मेकर रहे राजनीति की दुनिया में। सुनील जाखड़ के पिता डॉक्टर बलराम जाखड़ कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। 1972 में उन्होंने पंजाब के अबोहर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। जाखड़ परिवार का अबोहर जिला में राजनीतिक रसूख भी बढ़ा है। पिता, भाई, पोता, जाखड़ परिवार की ये 3 पीढ़ियां कांग्रेस की राजनीति करती रही हैं। और ये सब इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता सुनील जाखड़ कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो गए। सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस अपने नेताओं को पार्टी में रोक नहीं पा रही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, ये वो 4 चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ थे, लेकिन बारी बारी से इनका पार्टी से मुंह भंग हुआ और इन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। जो नेता कांग्रेस में होते हुए हाशिए पर थे, उन्होंने बीजेपी में आते ही ऐसा दम दिखाया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय कर लिया। सवाल ये, क्यों कांग्रेस से आए नेता बीजेपी में आते ही बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं? ये सवाल ऐसे वक्त में खड़ा हुआ है जब कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता ने सोनिया राहुल का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कभी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पंजाब में नेता प्रतिपक्ष रहे सुनील जाखड़ अब भाजपाई हो गए हैं। सुनील जाखड़ जी की ओर से उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जाखड़ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे एक दिन पहले ही गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल भी कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। रिश्तों को निभाया असूलों की तरह, पर जब असूल ही टूट जाएं, जब हम अपने सिद्धांत से हट जाएं, अपनी आइडियोलॉजी से हट जाएं, तो मैं समझता हूं दिस इज अ राइट टाइम टू हैव अ रीथिंक। उसको सारा सोचना पड़ता है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। तो गुड बाय 11 तारीख को जिस दिन मैंने देख लिया कि आवाज के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो आवाज नहीं रोकी जा सकती। सुनील को आप पद से हटा सकते हो, किसी से दूर कर सकते हो, सुनील की आवाज गिरवी नहीं रखी जा सकती। आवाज राष्ट्रीयता के लिए उठेगी। सुनील जाखड़ ने उस वक्त ही पार्टी नेताओं को बेगैरत बताकर गुड बाय बोल दिया था जब कांग्रेस उदयपुर के चिंतन शिविर में व्यस्त थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस से नाता तो टूटा, परंतु 50 साल का 3 पीढ़ियों का जो संबंध था, उसकी टीस आज भी है। और आज जहां गुस्सा है पार्टी के लिए, वहां दर्द भी है। और उदयपुर में जो कुछ हो रहा है उसको देख के पार्टी पे तरस भी आ रहा है। ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। चिंता तो दिखाई नहीं दी। सुनील जाखड़ के अलावा गुरुवार को जब पार्टी छोड़ने के बाद हार्दिक पटेल ने मीडिया से बात की तो कांग्रेस लीडरशिप से एक अहम सवाल पूछा। हार्दिक पटेल गया, अल्पेश ठाकुर गया, सिंधिया जी चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, जितेंद्र प्रसाद चले गए, सुनील जाखड़ चले गए, अभी आसाम के अंदर उनका प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी चले गए। तो सब लोगों पे आरोप लगा देंगे क्या आप? सुष्मिता देव चली गई, अशोक तंवर चले गए। तो ये जब इतने लोग जाते हैं तो क्या हम अपने आप में नहीं झांक सकते कि हमारी गलती क्या है? तो असल मुद्दा यही है। एक के बाद एक कांग्रेस के कई कद्दावर नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस न जाने कौन सी कुंभकर्णी नींद में सोई है कि उसने अब तक पार्टी को एकजुट रखने की दिशा में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। नौबत ये आ चुकी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष का सबसे अहम दल खत्म होने की कगार पर आ चुका है। पार्टी का जनाधार लगातार घट रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 11.9 करोड़ वोट पाकर जीत हासिल की थी। 2014 में उसे 10.69 करोड़ वोट मिले और 2019 में यह आंकड़ा 11.94 करोड़ रहा। कांग्रेस ने ना ही अपना जनाधार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई और ना ही नाराज चल रहे नेताओं को मनाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि पार्टी आज अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। टूट जैसा शब्द अब कांग्रेस पार्टी के बिखराव के सामने छोटा लगने लगा है। संकट इतना बड़ा है कि अगर अब भी कांग्रेस ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो किसी भी देश में सत्ता और विपक्ष
दोनों जरूरी हैं और इसीलिए बार बार सवाल ये उठता है कि एक मजबूत कांग्रेस का होना देश के लिए जरूरी भी है, लेकिन हाल क्या है वो आप लगातार देख रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं आपका ओपिनियन। हमने आज ये सवाल पूछा कि हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, क्या उसके बाद आप ये मानते हैं कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है? तो आपको दिखाते हैं फटाफट नतीजे कि क्या हमारे पास इस सर्वे के नतीजे आए। नेतृत्व परिवर्तन सबसे बड़ी जरूरत है। 35% लोग ये मानते हैं कि फौरन इसमें बदलाव होना चाहिए। 29% लोगों का ये मानना है कि कोई गैर गांधी यहाँ पर अध्यक्ष, यानी गांधी नेहरू परिवार से अलग कोई व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष होना चाहिए। सचिन पायलट को लेकर कई बार इनफैक्ट ये मांग उठी। प्रियंका गांधी अध्यक्ष हो, 7% लोग इस बात पर भी वोट कर रहे हैं, जबकि 29% ने यह माना कि अध्यक्ष या टॉप पोजीशन पर कौन है ये बात तो छोड़िए आप, लेकिन हर स्तर पर बदलाव की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर ये जबरदस्त ओपिनियन लोगों के जहन में लगातार दिखाई दिया, चाहे हमने वो सर्वे में सवाल पूछे हो या जनता के बीच से। और इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जब कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी में जाते ही उनकी परफॉर्मेंस ने ऐसा जोर पकड़ा कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया। कांग्रेस से अपने इतिहास में आखिर कौन सी गलतियां हुई हैं और क्यों कांग्रेस अपने युवा नेताओं को इस्तेमाल करने में नाकाम रही है, जरा ये भी देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 170 कांग्रेसी उम्मीदवार ऐसे थे जो पहले ही लगातार 2 चुनाव हार चुके थे, जबकि 2017 में ही कांग्रेस ये फॉर्मूला भी लेकर आई थी कि जो भी नेता 2 बार चुनाव हारा हो उसे फिर टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान में कांग्रेस ने 44 साल के सचिन पायलट को प्रोजेक्ट करने की बजाय 71 साल के अशोक गहलोत पर दांव खेला और सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच ये टकराव आज भी जारी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के सामने 51 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन किया गया, लिहाजा वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 1/3 जिलों में कांग्रेस के पास जिला समिति नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 2 दशकों से चुनाव ही नहीं हो सका है। तो ये सारे वो बिंदु हैं जो संगठन से लेकर टॉप पोजीशन तक पर सवाल खड़े करते हैं। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कांग्रेस ने 2019 में 170 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो पहले ही लगातार 2 बार चुनाव हार चुके थे, और ये बात आज हार्दिक पटेल ने भी मीडिया से बात करते हुए सामने रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती रही। कई बार पार्टी में तय हुआ कि हारे हुए नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, बावजूद इसके टिकट दिया गया। चिंतन शिविर में बात कही कि 1 फैमिली 1 टिकट, उन्होंने कहा 2 बार हार गए उसको हम टिकट नहीं देंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा। 2017 में भी गुजरात में फॉर्मूला लागू की थी कि जो 3 बार हार गए उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। 2012 में जो 2 बार हारे उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपने 4-5 नेताओं को सेट करने के लिए वो फॉर्मूला तोड़ दी जाती है। तो ये तो सिर्फ बातें होती है। 2012 में इसलिए तो नरेंद्र रमीन भाई चले गए थे। 2017 में ये आ गया था फॉर्मूला के 2 बार जो हारे उसको टिकट नहीं दी जाएगी, 4 बार हार गए उसको दे दिया। 2014 के बाद जिस तरीके से जन आधार जो है कांग्रेस पार्टी जो है खोती जा रही है, उसको जरूरी है कि जो है वो एक उसमें आत्मचिंतन करे, एक जो है गहन चिंतन करे कि किस तरीके से पार्टी को पुनः एक जो है मजबूत विपक्ष के रूप में, एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया जा सकता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि पार्टी जो है गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व से आगे बढ़ के सोचे और जो है आम जनमानस को जो है ये विश्वास दिलाए कि अगर वो पार्टी से जुड़ता है, पार्टी के संगठन से जुड़ता है, काम करता है, उसके प्रति लॉयल रहता है, तो वो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकता है। तभी कांग्रेस पार्टी जो है वापस जो है रिवाइव कर पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ मुश्किल ये है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, जबकि आपके सामने जो कॉम्पिटिटर है यानी बीजेपी, वो जिसके साथ मुकाबले में खड़े होते हैं, दूसरी पार्टी जोखिम लेने से पीछे नहीं हटती। उदाहरण के तौर पर जब बीजेपी 2009 के लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार हारी तो उसे एहसास हो गया कि अब बदलाव की जरूरत है। लिहाजा गुजरात के लगातार 3 चुनावों में जीत दर्ज करने वाले नरेंद्र मोदी को 2014 में पार्टी का चेहरा बना दिया गया। ये बीजेपी के लिए घातक भी साबित हो सकता था, क्योंकि उसने लालकृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता को पीछे कर एक नए चेहरे पर दांव लगाया था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अब भी नेहरू इंदिरा के दौर से बाहर नहीं निकल पा रही।
कांग्रेस को लीडरशिप के स्तर पर कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत है।